दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, 2008 के बाद पहली बार लगने वाली है आईपीएल में किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी पर बोली। आंख मूंदकर फ्रेंचाइजियां लुटाने वाली हैं इस धाकड़ खिलाड़ी पर करोड़ों अरबों रुपए। देखते ही देखते रातों रात मालामाल हो जाएगा ये पाकिस्तानी खिलाड़ी। तो आखिरकार कौन है वो पाकिस्तानी खिलाड़ी और कितने करोड़ रुपए में किस आईपीएल टीम में हो सकता है वो शामिल? क्यों बीसीसीआई ने 16 सालों के बैन के बाद दिया उस पाकिस्तानी खिलाड़ी को अब आईपीएल में आने का मौका? ये सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है सबसे बेहतरीन आईपीएल कप्तान? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 की शुरुआत तो मार्च में होने जा रही है, जिसके लिए अभी से ही पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। पूरी दुनिया ने भारत की अमीरी और खेल के लिए हमारे प्यार के दर्शन किए हैं। जहां टीमें अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खरीदने के लिए भर भर कर पैसे लेकर आती हैं, तो कुछ उसी हिसाब से उन्होंने आंख मूंद कर आईपीएल ऑक्शन में पैसे लुटा देती हैं। जी हाँ दोस्तों, सकती है जिसमें कई खिलाड़ी मालामाल भी हो सकते हैं और यदि वो जिंदगी भर भी कुछ नहीं करेंगे तो उनके लिए पैसों की कोई कमी नहीं होगी। वैसे भी तो हर कोई जानता है कि आईपीएल कितनी महंगी लीग है। यहाँ पर खेलने वाले खिलाड़ी को रातों रात करोड़पति बना दिया जाता है। इस लीग में दुनिया भर के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और चमकाते हैं। आईपीएल 2024 की नीलामी में मिशेल स्टार्क और पैट कमिंग्स ने बोरे भर भर कर अपने घर पैसे लेकर गए और इन दोनों खिलाड़ियों की किस्मत रातों रात चमक गई। आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स चैंपियन बनी और चमचमाती हुई ट्रॉफी अपने नाम भी की। अभी से आईपीएल 2025 की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बार मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी खरीदते हुए देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, जहां पूरी दुनिया के खिलाड़ी इस लीग में मालामाल होते हैं, तो वहीं एक ऐसा पाकिस्तानी खिलाड़ी भी है जो यदि आईपीएल में शिरकत देता है तो उस पर भी फ्रेंचाइजियां आंख मूंद कर अंधा पैसा लुटा सकती है। जी हां दोस्तों, वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम हैं। अगर बीसीसीआई इन्हें आईपीएल में खेलने का मौका दे देती है तो ये 2025 की नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं, जिन्हें दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज होने का गौरव प्राप्त है। ऐसे में ये खिलाड़ी यदि आईपीएल में आता है तो इसके पीछे मुंबई इंडियंस की टीमें भूखा शेर की तरह पीछे पड़ जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी बाबर आजम की तरह तूफानी बल्लेबाज की तलाश थी। यदि आंकड़ों की बात करें तो बाबर आजम को 150 में से 200 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत भी अदा की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में शामिल होने का मौका देना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, किसी ने सोचा भी नहीं था कि बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज किस इरादे से मैदान पर उतरने वाले हैं। रोहित शर्मा और ईशान किशन ने मिलकर बांग्लादेश के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि तूफानी बल्लेबाजी देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। वहीं हार्दिक पांड्या ने तो पूरा क्रिकेट इतिहास पलट कर रख दिया। तो आखिर किस खिलाड़ी ने ठोके सबसे अधिक छक्के, किसने बनाए कितने रन, कैसे रोहित और ईशान किशन ने मिलकर तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड? इन दोनों की तूफानी पारी तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और ईशान किशन में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज का बिगुल बज चुका है। दोनों टीमें ईडन गार्डन के मैदान पर आमने सामने हुई। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा के लिए यह फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ, क्योंकि बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए टीम के सामने 50 ओवर में 360 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास ने 130 रनों की पारी खेली, तो वहीं मुस्तफिकुर 100 रन बनाए और अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया और भारत के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। यह लक्ष्य देखकर भारतीय फैंस काफी ज्यादा निराश थे, क्योंकि यह लक्ष्य काफी ज्यादा बड़ा था। लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया और इस मैच में भारत की नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आई। रोहित के साथ ईशान किशन, इन दोनों जोड़ियों ने भारत को कई मैच जिताए और हर किसी को ईशान किशन से काफी उम्मीदें थी। ईशान किशन को लंबे समय बाद टीम में लाया गया। वहीं रोहित शर्मा पहले ही ओवर से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिए। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाने लगे। तस्कीन अहमद से लेकर मेहंदी हसन, शाकिब अल हसन, हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। ईशान किशन का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शाकिब अल हसन के ओवर में रोहित शर्मा ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। और देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने शतकीय साझेदारी बना ली। दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर जमकर तांडव मचाया, जिसे देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज पूरी तरीके से हैरान हो गए। वहीं रोहित शर्मा का भरपूर साथ ईशान किशन भी निभा रहे थे, चौके और छक्कों की बारिश कर रहे थे। देखते ही देखते रोहित शर्मा
शर्मा ने शतक भी ठोक दिया। वहीं ईशान किशन भी अपने शतक के करीब जा चुके थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम का स्कोर 30 ओवर में 240 रनों तक पहुंच चुका था। शाकिब अल हसन की गेंद पर ईशान किशन ने खतरनाक अंदाज में 2 छक्के जड़कर अपना शतक ठोक दिया। टीम इंडिया का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ चुका था, लेकिन अभी भी जीत के लिए काफी रनों की जरूरत थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। रोहित शर्मा और ईशान किशन बांग्लादेश के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। ईशान किशन तस्कीन अहमद की गेंद पर शानदार छक्का जड़कर भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं रोहित शर्मा तो घातक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। उन्हें देखकर तो यही लग रहा था कि आज उनके सिर पर खून सवार है। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी मैदान पर तांडव मचाना शुरू कर दिया। ईशान किशन का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, रॉकेट की रफ्तार की तरह रन बना रहे थे। बेहतरीन अंदाज में टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा रहे थे। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने तो केवल 120 गेंद पर ही अपना तूफानी 150 रन ठोक दिया। टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ चुका था। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 12 गेंद में 50 रनों की जरूरत थी, मगर तभी बांग्लादेश के सबसे खतरनाक गेंदबाज शाकिब अल हसन ने अपनी टीम की वापसी कर दी। ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान किशन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहला झटका लग गया। ईशान किशन टीम के लिए 140 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर हार्दिक पांड्या आ चुके थे। हर कोई हार्दिक पांड्या से काफी उम्मीदें कर रहा था। हर किसी की निगाहें इन्हीं दोनों खिलाड़ियों पर थी। टीम के लिए 49वां ओवर लेकर आए तस्कीन अहमद के ओवर में हार्दिक पांड्या ने तो अकेले ही चौके और छक्कों की बरसात कर 32 रन ठोक दिए और इसी के साथ भारतीय टीम जीत की तरफ बढ़ गई। अब टीम इंडिया को एक ओवर में जीत के लिए 6 गेंद पर 18 रनों की जरूरत थी। हर किसी की सांस थम चुकी थी। हर कोई फिंगर क्रॉस करके बैठा हुआ था। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज शाकिब अल हसन स्ट्राइक पर मौजूद थे। रोहित शर्मा शाकिब अल हसन की पहली ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 5 गेंद में 12 रनों की जरूरत थी। रोहित शर्मा उसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए। गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। अब भारतीय टीम की जीत आसान हो चुकी थी और 4 गेंद पर 8 रनों की जरूरत थी, लेकिन शाकिब अल हसन की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा एक भी रन नहीं बना पाए। मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 3 गेंद पर 8 रनों की दरकार थी। वहीं शाकिब अल हसन की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा 1 रन बटोर लिया और हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक पर भेज दिया। अब 2 गेंद पर भारतीय टीम को जीत के लिए 7 रनों की दरकार थी। शाकिब अल हसन की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया। अब टीम को जीत के लिए 1 गेंद पर 3 रनों की दरकार थी। हर किसी की निगाहें हार्दिक पांड्या पर टिकी हुई थी। वहीं हार्दिक पांड्या अलग अंदाज में दिख रहे थे। शाकिब अल हसन की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़कर टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दिला दी। हार्दिक पांड्या 42 रन बनाकर नाबाद रहे, तो वहीं रोहित शर्मा 160 रन बनाकर नॉट आउट थे। बांग्लादेश के खिलाफ अभ्यास मैच में भारत ने शानदार जीत अपने नाम कर ली। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से राम बचाकर टीम इंडिया को जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है बेहतर कप्तान? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसके बाद ईशान किशन के फैंस के लिए आई बड़ी खुशखबरी। रोहित की रिक्वेस्ट पर बीसीसीआई करवाने जा रही है पॉकेट डायनेमो ईशान की टीम इंडिया में वापसी। बहुत जल्द ईशान किशन अपना जौहर दिखाकर आलोचकों को दे सकते हैं करारा जवाब। तो आखिरकार किस सीरीज से ईशान किशन मैदान पर खेलते हुए आएंगे नजर? कैसे ईशान किशन को कड़ी मेहनत करने के बाद बीसीसीआई ने बुलाया वापस? ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान किशन को भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों टीम इंडिया को इस महीने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसकी शुरुआत 19 सितंबर से होगी। इस बीच खबरें आई हैं कि सीरीज शुरू होने से पहले बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों को दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट में खेलने को कहा है और इस लिस्ट में ईशान किशन का भी नाम शामिल है। वो भी घरेलू टूर्नामेंट खेलने वाले हैं। सीरीज शुरू होने में कुछ दिन का वक्त और बचा हुआ है, फिर मैदान पर जबरदस्त घमासान देखने को मिलेगा। टीम इंडिया ने श्रीलंका का दौरा निपटा लिया है और अभी फिलहाल कुछ दिन तक कोई मैच नहीं है। टीम इंडिया अब सीधे 19 सितंबर को वापसी करेगी, जब उसके सामने बांग्लादेश की चुनौती होगी और दोनों के बीच टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। टीम इंडिया ना सही, लेकिन स्टार भारतीय क्रिकेटरों को देखने का मौका फैंस को जल्द ही मिलेगा। साथ ही मौका मिलेगा एक ऐसे स्टार खिलाड़ी को भी देखने का जिसे पिछले कई महीनों से टीम इंडिया में जगह नहीं मिली और अब वो सीधे रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के खिलाफ खेलता हुआ दिख सकता। नाम है ईशान किशन। बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज आज ईशान किशन इस साल की शुरुआत से ही टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं और इसकी वजह हर कोई जानता है। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने अचानक साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज से ब्रेक लेकर चौंका दिया था। इसके बाद बीसीसीआई के कहने के बावजूद उन्होंने घरेलू क्रिकेट नहीं खेला और फिर इसके चलते न सिर्फ वो टीम इंडिया में वापसी करने में नाकाम रहे, बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी उन्हें बाहर कर दिया गया। इतने कम वक्त तक टीम से बाहर रहने के बाद अब ईशान का रुख बदलता हुआ दिख रहा है और वो घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने शानदार प्रदर्शन दिखाया है। आपको बता दें
दें, ईशान किशन बूची बाबू टूर्नामेंट में झारखंड की कप्तानी करते हुए 107 गेंद पर 114 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 10 छक्के जड़े थे और इस पारी से उन्होंने बीसीसीआई को अपनी तरफ नजर डालने के लिए खींच लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में भी हिस्सा लिया और बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया। इस समय ईशान किशन के बल्ले से खूब रन निकल रहे हैं और वो जबरदस्त फॉर्म में हैं, ताकि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले थोड़ी तैयारी कर लें और उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका मिले। हर कोई यही अनुमान लगा रहा है कि ईशान किशन को बहुत जल्द उनके प्रदर्शन पर टीम इंडिया में मौका मिल सकता है। इस बात का कोई